अच्छा जी, तो अब हम आते हैं आगे। चेंजेस टू पीजीडब्ल्यूपी, ये जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है आईआरसीसी का, वर्क इन कनाडा आफ्टर यू ग्रेजुएट, चेंजेस टू पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इस पेज पे आपको इन्होंने सारा एलिजिबिलिटी जो मैंने आपको भी बताया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इफ यू अप्लाई फॉर अ पीजीडब्ल्यूपी बिफोर November 1 यू ओनली नीड टू मीट द करंट एलिजिबिलिटी, जो अभी पहले जो चल रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आपने मीट करना है। और अगर आप उसके बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको नया जो क्राइटेरिया होगा उसके बेस पे। अच्छा, उसमें एक और भी चीज़ है कि अगर आप अपना स्टडी परमिट अब 1 नवंबर के बाद अप्लाई कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए, तो इन्होंने उसमें एक नई चीज़ डाली है जो मैं आपको बता रहा था, फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट। तो जो लोग 1 नवंबर से पहले अपना स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान या कहीं पे भी बैठे हुए हैं और वो कनाडा में कोई कोर्स शुरू करने लगे हैं, तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट आ गई है नई। जो तो पहले कर रहे हैं अप्लाई November 1 से अपना स्टडी परमिट, उनके लिए कोई इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। जो November 1 के बाद अप्लाई करेंगे स्टडी परमिट, यानी आपने सारी तैयारी कर ली है, आपको यूनिवर्सिटी से सारा कुछ हो गया आपका कंप्लीट, आपने बात कर ली है, और लेकिन आपका प्रोग्राम जो है वो 1 नवंबर के बाद अप्लाई करने का है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा जी फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट। इसमें अब इन्होंने ये कर दिया है कि अगर आपकी फील्ड ऑफ स्टडी इन प्रोग्राम्स में है एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड में, हेल्थ केयर में, या स्टेम में, वही साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, या ट्रेड्स में जो स्किल्ड ट्रेड्स हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट में, तो आप उसकी बेस पे अगर ये प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किए हुए हैं और ये पढ़ाई करेंगे आप, और 1 साल आप कम से कम पढ़ाई करेंगे, 8 महीने से ऊपर अगर आपने पढ़ाई की हो फुल टाइम, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है। तो अगर आपने इन फील्ड्स में अप्लाई किया हुआ है अपना कोर्स और इसमें आ रहे हैं आप 1 नवंबर के बाद, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्टडी परमिट, तो फिर आपको इन्हीं में रहना है, अदरवाइज आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा दूसरी फील्ड्स में। अच्छा, उसके अलावा जो इसमें एक और चीज़ थी, अ, हाँ, उससे पहले अगर आप कर रहे हैं November 1 से पहले, यानी कि अभी आज है 7 अक्टूबर, आपके पास 22, 23, 24 दिन है। इन 23, 24 दिनों के अंदर अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो फिर ये चीज़ आप पे लागू नहीं होती। यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ दिस फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट। फिर आप जिस भी फील्ड में आ रहे हैं आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपने अप्लाई बाद में करना है, तो फिर बेहतर है, अगर आपको पता है कि आपने 1 नवंबर के बाद अप्लाई करना है, तो आप या तो अपना कोर्स चेंज कर लें, या फिर आप पहले अप्लाई करने की कोशिश करें। ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि आप अपना कोर्स चेंज कर लें, इनमें से कोई चीज़ ले लेंगे तो आपको जॉब मिलने में भी आसानी होगी बाद में। अदरवाइज़ आपकी जो दूसरे कोर्सेज़ होते हैं उनमें यूजुअली जॉब्स का बाद में बड़ा मसला पड़ जाता है। तो ये फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट एक नई आ गई है, तो ये आपने बड़ा इस पर ध्यान देना है, इस पे गौर करना है। फील्ड ऑफ स्टडी में अच्छा, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप इसमें आते हैं या नहीं आते? तो उसका भी एक तरीका है, ये देखें, ये सिप कोड्स का इन्होंने लिखा हुआ है ना, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अच्छा, सिप होता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम। तो आपका जो प्रोग्राम है वो कौन सा है, वो चेक करने के लिए इन्होंने एक वो उसकी क्लासिफिकेशन रखी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, ये आप लिखेंगे गूगल के ऊपर, सर्च कर लें। ये शुरू में सबसे पहला आता है स्टेटिस्टिक कनाडा। इसको आपने खोल लिया, इसमें ये सबसे पहले वाली जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करें। HTML फॉर्मेट में आपने, ये थर्ड ऑप्शन है, सिप कनाडा 2021 वर्जन 1, इसको खोल लिया तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें ये सारी आ जाती हैं। अब आपकी फील्ड ऑफ स्टडी, फॉर एग्जांपल आपने जो आपका जो कोर्स है वो है टूरिज्म। अब सर्च करते हैं,
ये टूरिज्म का आगे टूरिज्म प्रमोशन, टूरिज्म एंड ट्रैवल सर्विसेज। अब फॉर एग्जांपल आपने ये खोला, आपका ये कोर्स है मिसाल के तौर पे टूरिज्म प्रमोशन ऑपरेशंस। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका जो क्लासिफिकेशन नंबर है 52.1906, इसको आप जाकर यहाँ पे ये जो फील्ड ऑफ स्टडी रिक्वायरमेंट थी इसमें नीचे फिल्टर आइटम में डालें। यहाँ पे आ रहा है कि ये कोई उसने कोई शो नहीं किया रिजल्ट, इसका मतलब है कि ये कोर्स नहीं चलेगा, इस पे आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। अगर आप 1 नवंबर के बाद इस कोर्स में अप्लाई करते हैं और कनाडा आते हैं तो इसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आपकी जिंदगी फारिग है। वो जिंदगी तो फारिग नहीं है, लेकिन ये यानी कि आपका यहाँ आना फारिग है, यहाँ आने का फायदा कोई नहीं है, इतना पैसा लगाने का फायदा कोई नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीजें थी, थोड़ी सी अपडेट्स थी, मैंने कहा यार आप लोगों से बात करूं। अच्छा, इसमें फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह ये ट्रांसपोर्ट है ना, बहुत सारी दुनिया यहाँ पे आती है जो सिर्फ जो आते हैं ये ट्रक्स वगैरह चलाने के लिए या हेवी इक्विपमेंट के लिए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का के ना यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सेंटेनियल कॉलेज है, ये कराता है ये इस तरह के कोर्सेज। अब ये तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और इस तरह की चीज़ों में जाने की जरूरत नहीं है। अब ऑटो बॉडी रिपेयर टेक्नीशियन 2 इयर्स का ये कोर्स है। ऑटो बॉडी रिपेयर टेक्निक्स 1 ईयर इन 2 सेमेस्टर्स का ये ओंटारियो कॉलेज सर्टिफिकेट है, एश्टन बी कैंपस। अच्छा, ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये आपको आप इनमें आ सकते हैं इन कोर्सेज में। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये आसान कोर्सेज हैं, ये बहुत मुश्किल कोर्सेज नहीं है। इनमें आप अगर आते हैं तो ये करके आप उन चीज़ों में जा सकते हैं जिस तरह ये टेक्निकल साइड पे जा सकते हैं। ये एक मिसाल है, यानी मैं अब ये नहीं कह रहा कि आप इसी में जाएं, आप किसी कोई भी डिफरेंट ट्रेड्स में जा सकते हैं। अगर आप वैसे ही साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स स्टेम फील्ड्स में है तो फिर तो आपको मसला ही कोई नहीं है। हेल्थ केयर में है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्रीकल्चर में है या एग्री फूड्स में है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन सारी चीज़ों में अभी भी आ सकते हैं। लेकिन आप वो जिस तरह होते हैं ना इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस लॉ, ये वाली चीज़ें, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। वो सब जो है वो अब बेकार हो गए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो अब बेहतर ये है कि अगर तो आप बाद में अप्लाई कर रहे हैं 1 नवंबर 2024 के, तो फिर आप उसको चेंज कर लें। ये सारी डिटेल्स थी। इसमें हो सकता है मैंने कोई चीज़ें मिस स्किप कर दी हों, कुछ मिस कर गया हूँ मैं, तो मुझे बताइएगा। अगर मेरे से कोई इसमें चीज़ छूट गई है या मुझे कोई गलती लगी हो, अगर किसी को ऐसा नॉलेज है जो कि मुझे नहीं पता, तो ज़रूर आप बताइएगा। मैंने छोटी सी कोशिश की थी कि चलें आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि ये क्या चेंजेस आई हैं रिसेंटली, और मकसद क्या है, वजह क्या है, पहले कैसे चल रहा था और अब क्या होगा आगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और शेयर कीजिएगा। मैं और वीडियोस इस तरह की बनाता रहूँगा, आप लोगों को और ज़्यादा बताता रहूँगा मुख्तलिफ चीज़ें। अगर किसी ने कोई पता करना है कि किस तरह की फील्ड में अब आना चाहिए, तो वो भी मैं कोशिश करके आपको मैं कुछ फील्ड्स भी बताऊंगा कि ये फील्ड्स हैं जिनमें आप आएँ। वैसे तो ये बड़ा ऑब्वियस है, लेकिन आप फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप ये ज़रूर मुझे बताइएगा, और मैं आपको कोशिश करके जितनी हो सकेगा वो मैं आपको निकाल के दूंगा। ठीक है जी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आई हो, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि किस तरह की लगी, क्या चीज़ ठीक लगी, क्या चीज़ नहीं ठीक थी, किस चीज़ को मैं बेहतर कर सकता हूँ बीच में फ्यूचर के लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट। कोशिश करूंगा कि आइंदा से वीडियो थोड़ा छोटी रखूं, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज। Everybody knows that you really do. Everybody knows